पता नहीं है। इस दिन को सैड फ्राइडे नहीं कहा गया है, इस दिन को गुड फ्राइडे कहा गया है। गुड क्यों कहा गया है, उत्तम क्यों कहा गया है कि इसी दिन संसार के लिए पाप की राह से निजात पाकर स्वर्ग के राज्य में आने के लिए यीशु मसीह ने खुद अपने शरीर रूपी दरवाजे को फाड़कर स्वर्गीय राज्य में आने का रास्ता बना दिया। हालेलुया। इस दिन अगर आप देखोगे बहुत सारी जगह पर पीढ़ियों के मसीह मेनलाइन चर्चेस आज इतना बड़ा जमावड़ा आपको दिखेगा। बाहर बड़े बड़े मंडप कूलम लगे हुए होंगे, सरबत बनाए जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक दिए जाएंगे और ऐसा माहौल रहता है। कुछ लोग इन दिनों में इस दिन जैसे कोई अन्य जाति का व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में जाता है वैसे लोग चर्चेस में आते हैं। ये क्यों है? क्योंकि सच्चाई से वाकिफ नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है कि सत्य को आप जानोगे और सत्य आपको आजाद करेगा। ये आजाद नहीं पाए हुए लोग हैं, ये बंदी लोग हैं। इसीलिए इस दिन केवल ऐसे आते जैसे तीर्थ क्षेत्र में, जैसे मेले में जाते, जैसे साल का त्योहार होता है उसी जाते। लेकिन धन्य वे लोग जिनके लिए गुड फ्राइडे भी रोज है, जिनके लिए पुनरुत्थान भी रोज है। हालेलुया। जिनकी सुबह यीशु मसीह के जन्म दिवस क्रिसमस से होती है, जिनकी दोपहर यीशु मसीह के गुड फ्राइडे के दिन जैसे उसने बलिदान किया उससे होती है, जिनकी शाम उसके पुनरुत्थान से होती है और जिनकी रात उसके आने से होती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाए व्यक्ति के लिए जैसे यीशु मसीह सुबह जन्म लेता है, दोपहर को मरता है, शाम को उठता है और रात को आता है। इसीलिए उसके लिए स्पेशली इस दिन के लिए हम इस दिन का मौका उठा रहे कि इस दिन हम कुछ अलग बात सीखे। और मैं जो मैसेज आज लेकर आया हूं थोड़ा लंबा मैसेज है लेकिन जीवन बदलने वाला है। कुछ बातें मैंने नए सिरे से सीखी है, कुछ बातें सीखकर उसके अनुसार जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई की है। मुझे पता नहीं आपको किधर तक वो लागू होगा, लेकिन इस मैसेज को बनाते वक्त या उसके ऊपर मनन और चिंतन करते वक्त मैंने इस मैसेज को कहा, प्रभु ये मैसेज हर हालात में मेरे जीवन के लिए लागू कर लो। कुछ मीठी बातें है, कुछ कड़वी बातें हैं, लेकिन ये बातें हमारे जीवन के लिए जीवनदायी बातें हैं। और परमेश्वर चाहता है आज कौन से क्रूस को लेकर हम उसके पीछे आए। मैं हमेशा उस वचन को जब देखता था और मुझे थोड़ा सा दिल में डाउट आता था, परमेश्वर इस वचन को क्यों अभी बता रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभा का जो एडवर्टाइज कार्ड है वो भेजा है। उस एडवर्टाइज कार्ड पे जो वचन लिखा है मत्ती 10:38 और उसी वचन के साथ सिमिलर वचन आता है लूका रचित सुसमाचार 14:27। तो कोई पढ़ेगा मत्ती 10:38 उसके बाद लूका 14:27। बहुत सारे वचन आज आपको पढ़ने हैं और आज आपके दिमाग में एक ऐसी बात परमेश्वर लेकर आएगा कि जो शायद आपके लिए नई बात है। और हाँ, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। मराठीत पण वाचा, असंच वाटत तरी चाल। आणि जो आपला वधस्तंभ उचलून, अपना वधस्तंभ हिंदी में दिया अपना क्रूस, आपला वधस्तंभ उचलून घेऊन माझ्या मागे येत नाही तो मला योग्य नाही। वो मेरे लिए योग्य नहीं है। लूका 14:27 कहता है और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं शायद आपको कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि नहीं पता नहीं। यीशु मसीह की सेवकाई की यह शुरुआत है या यीशु मसीह की सेवकाई का मध्य है। यीशु मसीह सूली पर चढ़ाएगा। इस वचन को वो क्या बताना चाहता है? यीशु मसीह सूली पर चढ़ने से पहले, यीशु उस दर्दनाक मौत को सहन करने से पहले यहाँ पे क्रूस का जिक्र कर रहा है। अब वो क्रूस उसका क्रूस नहीं है। यीशु का क्रूस कोई माइका लाल उठा नहीं सकता। कुछ लोग गाने में गलत लाइन गाते, मैं हमेशा उस गाने को जब कहीं पर गाते उसको करेक्ट करता हूं। पता है वो गीत कौन सा है? अपनी मर्जी से
चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लोग आते कैसे बताता हूं, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को, ये बिब्लिकली रॉन्ग है, उधर आना चाहिए, मेरे क्रूस को ले चलता हूं। हमें क्रूस पे मरना ही नहीं है, प्रभु कहता है क्रूस को लेके चलना है। और मेरा विषय है अपना क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस नहीं। क्योंकि सालों से कुछ लोग ट्रेडिशनली इन दिनों में बाकी कुछ प्रचार नहीं रहता है, शुरुआत होती है, क्या शुरुआत आता है, पहला शब्द हे पिता इन्हें क्षमा कर, आखिरी 7वां शब्द मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। पीढ़ियों से यही चल रहा है। ये 7 वाक्यों के ऊपर शायद आपने 2 साल प्रचार किया होगा। आप मुझे इन दिनों में 7 वाक्यों के ऊपर प्रचार करने के लिए, आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम 28 निमंत्रण आए कि बड़े बड़े चर्चेस में। मैंने उनको कहा मैं इन 7 वाक्यों पे प्रचार नहीं करता हूं और इस दिन मैं मेरे चर्च के बाहर नहीं जाता हूं। एक्चुअली सरकारी नियमों की वजह से और पिछले साल जो 2 साल की महामारी की वजह से हम गुड फ्राइडे की रैली निकाल नहीं पाए। लोग रैली निकालते हैं डालियों को लेकर, डालियों से संदेश नहीं जाता है, सूली उठाकर संदेश दिया जाता है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ा शो किया इन दिनों में, जो वो डालियां लेकर जा रहे, डालियां घुमा रहे, डालियां दिखा रहे। ये डालियों से उनका जीवन नहीं बदलेगा, ना किसी का जीवन बदलेगा। अगर दिखाना है तो यीशु मसीह का क्रूस दिखाना होगा, जो अपना क्रूस। और हम हर साल गुड फ्राइडे, अगर समय अच्छा है, सरकारी नियम अगर नहीं है, तो हर साल मेरी तो यही तमन्ना है कि हम रास्ते पे उतरकर लोगों के जीवन में जो बैड चल रहा है ना, उसमें गुड लेकर आए और उन्हें सुसमाचार की घोषणा करें। और हमने लगातार मेरे ख्याल से 2019 तक ये बातें की है, केवल 2020 और 2021 में ये महामारी की वजह से हम जा नहीं पाए। इस साल में भी जाना था, लेकिन हमें सरकारी आदेश बहुत लेट मिले, इसलिए सारी परमिशन लेना या सारा प्रयोजन करना, फाइनेंस खड़ा करना, ये बातें संभव नहीं थी। इसलिए हम सर्विस ले रहे। तो तब परमेश्वर से मैंने दुआ की कि क्या मैसेज देना चाहिए। 7 शब्दों के ऊपर लोग सुन सुनकर पक गए हैं, जैसे फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, जैसे कुछ बातें, वैसे लोग 7 वाक्यों को सुन सुनकर मैसेज प्रूफ हो गए। उसमें नया प्रकाशन क्या आने वाला है, बाई हा तुझा पुत्र तुझे आई, मला तहान लागली आहे, मी आपला प्राण तुझ्या हाती सोपवला, पूर्ण झाले। इसके अलावा है क्या, नया कुछ मिल रहा है क्या? और इन दिनों में लोग इतने नम्र बन जाते हैं, वो 3 घंटे बैठने के बाद ऐसा समझते परमेश्वर के ऊपर 365 दिन का उपकार करके आए हैं। लेकिन आज कुछ अलग बातें, हटकर बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई है। अपना क्रूस, अपना क्रूस क्या है? और ये यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे आता नहीं अपना क्रूस लेकर, वो मेरे लिए योग्य नहीं है। लूका रचित सुसमाचार में कहता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर यीशु के पीछे हम क्रूस कैसे उठाए, उसके कुछ नियम वही देता है। यीशु मसीह सूली पर जाने से पहले, जगत के उद्धार का क्रूस दिखाने से पहले, वो अपने क्रूस के बारे में कह रहा है। 2 क्रूस है यहाँ पे। जगत की मुक्ति का क्रूस जो उसने उठाया, उस क्रूस के ऊपर नहीं बात कर रहा हूं मैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के क्रूस के बारे में बता रहा है। तो उसके लिए आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय वचन 23 और मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और वचन 24। लूका 9:23, मत्ती 16:24। जल्दी जल्दी पढ़ो। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, इसका मतलब परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि चर्च आ जाओ, फेलोशिप में आ जाओ, प्रार्थना के लिए आ जाओ, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं बुला रहा है। यदि कोई आना चाहता है, मतलब उसका चुनाव, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसकी चाहत, हाँ, तो अपने आप से इनकार करे। तो अपने आप का माइक में बसने वाला, तो हाँ, अपने आप से इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन
प्रतिदिन, कभी कभी नहीं, साल में एक बार गुड फ्राइडे की सर्विस में नहीं, प्रतिदिन, मराठीत दिले दररोज प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मत्ती 16:24 क्या कहते हैं वो भी पढ़ो। सिमिलर वचन है ये। मुझे ग्राउंड तैयार करने के लिए कम से कम आधा घंटा लगने वाला है। उसके बाद मैं अपना क्रूस क्या है, यीशु मसीह कहां पर अपना क्रूस लेके चला, कलवरी के क्रूस के पहले का अपना क्रूस आपको समझना है। मग येशू आपल्या शिष्यांना म्हणाला, माझ्या मागे येण्याची कुणाची इच्छा असेल हाँ, तर त्याने स्वतःचा त्याग करावा, वो खुद का त्याग करे। आगे व आपला वधस्तंभ उचलून अपना वधस्तंभ, आपला वधस्तंभ, ख्रिस्ताचा नाही, अपना क्रूस, आपला वधस्तंभ उचलून घेऊन मला अनुसरावे। क्रूस के ऊपर मरने को कहा गया। जब हम क्रूस, अपना क्रूस लेकर चलना सीखेंगे तो हम मसीह के क्रूस पर उसके साथ मरना भी सीखेंगे। यहाँ पे चलने के वादे है, मरना तो दूर रह गया। समझ में आ रहा है? एक नई बात शायद आपके लिए हो, मेरे लिए तो नई बात है। मैं कल मेरे बड़ेपन के लिए नहीं बता रहा हूं, मैंने 4 घंटा मेरा दरवाजा रूम का बंद कर दिया। मैं जानना चाह रहा था परमेश्वर, क्योंकि वो स्ट्रगल से जा रहा था। कुछ बातें, टेंशन की बातें आसपास में थी, कुछ ऐसी तनाव की बातें थी कि मैंने कहा परमेश्वर मुझे जानना है अपना क्रूस मतलब क्या। अगर ये अपना क्रूस लेकर आप उसके चलोगे, पीछे चलोगे, तब आप मसीह के क्रूस उठाने के लायक भी बनोगे। पहले अपना क्रूस तो उठाओ। अब इस उठाने के लिए यहां पर 4 बातें बताई गई है। नंबर 1 पे आता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मतलब आती है इच्छा, मर्जी या चाहत। बोलो चाहत। अगर आपकी चाहत है तो अभी सवाल ये आता है कि मैं जब इन दिनों के मसीहों को देखता हूं तो इन दिनों के मसीहों को क्रूस उठाने की चाहत नहीं है। इन दिनों के मसीहों को केवल चंगाई मिले, बरकत मिले, आशीष मिले, घर परिवार मिले, बड़ा नाम मिले, अच्छा भविष्य हो, इसीलिए बाबा कहलाने वाला यीशु की चाहत है। चमत्कार को नमस्कार करने वाले मसीह आज हमें दिखते हैं, उनके अंदर केवल भौतिक बातों की चाहत है। आज अपने आप को जांचो, अब परखो, क्या मैं यीशु के पीछे चलने की चाहत रखता हूं या यीशु के नाम में जो मिलता है उसकी चाहत में चलता हूं। मेरी चाहत क्या है? मेरी चाहत यीशु के पीछे चलने की है या मेरी चाहत संसार की बातों की है? मैं संसार में अपनी खुशी खोजना चाहता हूं तो मुझे अपने उद्धार को आज परखना होगा, सच में मेरा उद्धार हुआ है क्या? क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, संसार का आनंद नहीं। नंबर 1 पे आती है बात चाहत। नंबर 2 आता है इनकार, अपने आप का इनकार। नंबर 3 पे आता है अपने खुद के लिए मरना। और नंबर 4 पे आता है फिर चलना। चाहत, इनकार, मरना, फिर चलना। ये 4 बातें हमें यहां पर लूका 9:23 और मत्ती 16:24 में दिखता है। यहां पे क्या दिया है पता है? मराठीत काय दिलं? मत्ती 16:24। मग येशू आपल्या शिष्यांना म्हणाला, माझ्या मागे येण्याची कोणाची इच्छा असेल तर त्याने स्वतःचा त्याग करावा व आपला वधस्तंभ उचलून घेऊन मला अनुसरावे। दररोज दिले का? शब्द नाही देत दररोज। लूक 9:23 वाचा बघा। मराठीत वाचले आपण, मराठीत वाचा। त्याने सर्वांस म्हटले, जो कोणी माझ्या मागे फक्त धन दौलत रोटी कपड़ा मकान चंगाई के लिए नहीं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है आत्मत्याग, अपने आप का इनकार करे। हाँ, हा शब्द पहिला। सिर्फ संडे को नहीं रे बाबा, सिर्फ गुड फ्राइडे को नहीं। कुछ लोग आज के दिन इतना लंबा चेहरा करते क्योंकि उनको सत्य पता ही नहीं है। निश्चय 2022 साल पहले हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया, लेकिन बाइबल कहती है कि गलातियों के पत्री में पौलुस कहता है उसने खुल्ला शत्रु का तमाशा बनाया। वो जश्न
है। उस दिन सारे विश्व में शैतानी ताकतों पर जयवंत होने वाला परमेश्वर अपने बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा स्वर्ग के राज्य में आने का रास्ता बनाता है। रोज प्रतिदिन, ये प्रतिदिन हमको करना है। नंबर 1 पे आती है मेरी इच्छा, नंबर 2 पे आता है अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार करना मतलब क्या क्या कह सकते आप इसको? आत्मत्याग करणे म्हणजे काय? अपने आप का इनकार करो। ज्या आवडत्या गोष्टी त्याचा त्याग करणं. हाँ, अपने आप का इनकार करना मतलब अपनी खुशी का इनकार करना। जो परमेश्वर को भाता है उस बातों का स्वीकार करना, और जो परमेश्वर को भाता नहीं है उन बातों का खुले आम इनकार करना। फिर कोई सम्मान करे या अपमान करे, फिर कोई सर पे पिटाए या पैरों के नीचे कुछ ले, सवाल ये है मैं अपने आप का इनकार करता हूं या अपने आप को खुश करता हूं। अगर मैं अपने आप को खुश करता हूं तो मैं एक आत्मिक व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं एक शारीरिक व्यक्ति हूं जो अपनी खुशी के लिए जीता हूं, उसकी खुशी के लिए नहीं जीता हूं। मैं मेरी अभिलाषाओं के लिए जीता हूं या अभिलाषाओं का इनकार करते हुए, अभिलाषाओं को मारते हुए पवित्रता के लिए जीता हूं, यह मुझे अपने आप को जांचना होगा। आज के दिन अगर आप देखोगे ना, सारे हिंदी मध्ये काय म्हणतात बघायला? बघायला कहते क्या हिंदी में? हिंदी क्या मतलब बघायला? मी शोधो शब्द क्या सापडला है। आज के दिन सब जब छूटेगा ना, ऐसा लगेगा कि बगड़ों की बड़ी फौज जा रही चर्च से बाहर, सब सफेद 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 सफेद। आपने पहला इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा कोई नहीं पहन सकते, लेकिन आज के दिन है ना ऐसा लगता है कि मैं बहुत पवित्र है, वस्त्र से पवित्र हूं। लेकिन आज के दिन हालेलुया 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 हालेलुया. अपने आप का इनकार करने के लिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय वचन 27। मैं केवल एक राउंड तैयार कर रहा हूं, और जो 5 बातें हैं अपने क्रूस के बारे में, वो बातें आज आपको स्वीकारनी होगी। ये कोई थियोलॉजी का टीचिंग नहीं है, ये किसी का बनाया कोई रेडीमेड मटेरियल नहीं है। पवित्र आत्मा ने दिया हुआ एक ऐसा वचन है जिसके द्वारा कल रात से मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे कैसा अपना क्रूस उठाना है। पढ़े जाने पहला कोरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता, मैं अपनी देह को मारता। नहीं, हम हमारे देह को तो मालिश करते हैं, हम हमारे देह को तो मस्त चिकना चुपड़ा बनाते हैं, हम हमारे देह को बिल्कुल तकलीफ देना नहीं चाहते। पौलुस एक सेवकाई का महावीर कहता है, मैं अपने देह को मारता, कुटता और मंच में ले आता। कुटता नहीं कुटता। माँ कहती है ना, तो आज घर पे तुझे अच्छे से कुटती हूं मैं। कूटना मतलब खलबत्ते के अंदर जब कूटा जाता है ना, पर वो कहता है मैं अपने आप को कूटता हूं। जब मैं अपनी गलत बातों को कूटता हूं, जब मेरी गलत अभिलाषाओं को कूटता हूं, वासना और लालच को कूटता हूं, तो मेरे अंदर से पवित्रता की महक आना शुरू होती है, जिससे स्वर्ग के परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। जब कोई चीज कूटी जाती है, भले वो चीज कुछ भी वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आसपास के लोगों को महक आती है कि क्या कूटा जा रहा है। लहसुन कूटा जा रहा है, अदरक कूटा जा रहा है, बादाम कूटे जा रहे हैं या काजू कूटा जा रहा है, लेकिन कूटते वक्त दिखता नहीं सामने वाले को, लेकिन वो महक पता चलती है। वो महक हमारे जीवन की महक होनी चाहिए, जो गलत बातों को कूटकर अपना बदस्तंभ अपनी सूली को उठाकर स्वर्गीय परमेश्वर को महक दिया जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 7 शब्दों से किसी के जीवन में जीवन परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन आज का ये पहला कोरिन्थियों 9:27 को ले लो, और अपनी सूली को उठाने से पहले अपने आप का इनकार करना मतलब सभी गलत बातों को कूटना। आगे और वश में ले आता हूँ। वश में मतलब अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में लाता हूं। मेरा शरीर अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मेरी निगाहें यहां वहां घूमेगी। मेरा शरीर अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मेरी जुबान कंट्रोल में नहीं रहेगी। मैं 10 जगह पे वड़ा पाव खाने जाऊंगा।
कि हाँ, औरों को प्रचार करके औरों को प्रचार करते करते मैं अभी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, ये बातें मैं आपको बताते बताते अगर मैं वैसा नहीं चल रहा हूं तो मैं निकम्मा हूं। ये मेरे लिए लागू करता हूं। इसीलिए एक सेवक हो या एक विश्वासी हो, आपके जीवन में खुदावन को जो भाता नहीं, जो शरीर की अभिलाषाओं की बातें, जो पाप की राह पे चलने वाली बातें, शैतानी राह पे चलने वाली बातें, जो आपके शरीर में, उसको आपको कूटना होगा, मारना होगा और आपको उस शरीर को वश में रखना होगा। इसका मतलब आपको शरीर को दास बनाना होगा और आत्मा को मालिक बनाना होगा। हम लोग हमेशा मनमाड़ की तरफ जाते हैं जब सेवकाई के लिए, तब शिरडी के आगे ना एक बड़ा मंदिर दिखता है और वो मंदिर का उनका फिलोसॉफी वही है, वहां पे लिखा है आत्मा मालिक है। क्या लिखा है? शिरडी में है सबका मालिक है, वहां पे लिखा है आत्मा मालिक है। अब उनके बड़े बड़े कॉलेजेस है। तब उस आत्मा मालिक है, तब मेरे सामने ये वचन आया, क्या आज मेरे जीवन में, मेरे चर्च के लोगों में आत्मा मालिक है या शरीर मालिक है? जिसके जीवन का शरीर मालिक है वो पाप की राह पे चलेगा, जिसके जीवन का आत्मा मालिक है वो पाप की राह को कूटता कुचलता हुआ शरीर को गुलाम बनाकर आत्मा को मालिक बनाकर परमात्मा को खुश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मराठीमध्ये सॉलिड आहे, वाचा माईक मध्ये, पहिले करीत 9:27. तर मी आपले शरीर कुदळतो व त्याला दास करून ठेवतो। काय करून ठेवतो? दास। अगर फास्टिंग पीरियड है उस वक्त उसको दास बनाना बहुत जरूरी है। जब आप फास्टिंग पीरियड में रहोगे ना, तभी आपको अच्छे अच्छे तड़के की सुगंध आएगी। तब आपकी जुबान को, आपकी आत्मा से उसे दास बनाना होगा और जुबान को कुचलना होगा, पेट को कुचलना होगा। अगर आपकी नजरें अगर किसी की ओर गलत दृष्टिकोण से अगर घूम रही है तो आपकी नजरों को भी आपको कुचलना होगा। आपके शरीर को दास करना, ये खुद के सूली के ऊपर दर्शाया जाता है। असे न केल्यास, ऐसा अगर मैं नहीं करता हूं, मी दुसऱ्याच घोषणा केल्यावर, मैं दूसरे को प्रचार करने वाला, कदाचित मी स्वतः पसंतीस न उतरलेला असा ठरेल। खुद की नजरों में ही गिरा हुआ हूं मैं, ऐसा उसका भाषण तो निकलेगा। सबसे बड़ी शान की बात क्या बोलूं? अपनी नजरों में खड़ा रहना। दुनिया क्या सोचती है सोचने दो, अपनी नजरों में और खुदा की नजरों में काबिल बनना। अब वो काबिलियत को पाने के लिए हमें अपने आप का इनकार करना, मतलब गलत संगति का इनकार करना, नशीली बातों का इनकार करना, व्यभिचार के विचारों का इनकार करना, छोटी मोटी जो लतें उसका इनकार करना। इन सब बातों को जब हम इनकार करते हुए हमारे अंदर घमंड आएगा, अहंकार आएगा, अपनी बड़ी बात आएगी, उसका भी इनकार करना। जब इन बातों का इनकार करूंगा, जब मैं चाहत रखकर जब इनकार करूंगा, तभी यीशु के पीछे चलने के लिए अपनी सूली उठाने के काबिल बनूंगा। आज ये बातें मेरे अंदर अगर भरी हुई है, ये गलत धारणाएं मेरे अंदर भरी हुई है, तो मैं कहां से इनकार करूंगा? सालों से अगर मैं कोई आदत में पड़ा हुआ हूं, तंबाकू, सिगरेट, मिश्री, गुटखा, और मैं चर्च में भी आ रहा हूं। कुछ लोग तो इतने बड़े लोग हैं ना, घर में रखकर आते, चर्च आते, चर्च मध्ये नहीं चालत। लेकिन इस चर्च का क्या, जिसे बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर मेरा चर्च है। ये छोटी छोटी बातों का इनकार करना, ये छोटे छोटे निर्णय लेकर खुदा के पीछे चलना, इन बातों का इनकार करना ही उसे आत्मत्याग कहा गया है। सूली त्याग मांगती है, क्रूस त्याग मांगता है। हमारे जीवन में हम क्रूसीकरण करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम खुद की खुशी से अधिक परमेश्वर की खुशी के लिए अगर जिएंगे तो परमेश्वर हमें महिमा से महिमा में लेकर जाए। थोड़ा थोड़ा मैसेज में हम वर्शिप भी करते रहेंगे, तो वर्शिप टीम भी तैयार रहेगी, क्योंकि थोड़ा उनका भी पैटर्न लेंगे ना, एक शब्द झाला की एक गाणं, लेकिन आपण तसं एक शब्दाच्या मागे नाही, तसं पवित्र आत्म्याचा मैं जीऊ या मरू, ओ
भी आपने सुना है। शायद ऐसी कोई बात है कि जो परमेश्वर को नाखुश करने वाली है। शायद ऐसा कोई मेरा स्वभाव है जो परमेश्वर को दुखी करने वाला है। ऐसी कोई बात है कि जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन से दुखी है। मैं उन बातों में पड़ा हुआ हूँ। आज का वो दिन है कि मैं उन बातों का इनकार करूं और पूरे दिन से खुदावन को समर्पित होकर कहूं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। और उसे विश्वास से मेरे जीने का कारण तू है। Yes, Lord, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, न जाने दूँ किसने मुझे चुना। उसके और मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूँ जिसने मुझे चुना। उसकी और मैं बढ़ूं, एक से लगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। तेरे से लगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए जो वचन आज परमेश्वर ने छुआ है, आज उसका वचन माने और कहे प्रभु, वो तेरे चाहत में जाऊंगा, तेरी इच्छा में जाऊंगा। मैं आज से अपने आप में प्रयास करता हूँ और खुदा का की खुशी के लिए नहीं, तो खुदा का आपकी खुशी के लिए जीने के लिए मैं तैयार हूँ। वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। अपना एक हाथ उठाकर खुदा के साथ फिर से एक बार भाषा बांधें। मेरे पीछे कहो, खुदावंद यीशु मसीह आपके पीछे आज योग्य चाहत के साथ, केवल तुझे पाने की चाहत के साथ मैं इस क्षण से अपने आप का इनकार करता हूँ। सारी गंदी बातें, गंदी लतें, अहंकार, लालच, पापमय जीवन, सभी प्रकार का घमंड, ईगो, इन सभी बातों का त्याग करता हूँ। मुझ पर दया कर। मेरे जीवन का मकसद आप हो।
हर दिन प्रतिदिन इनकार करते हुए तुझे स्वीकारते हुए चलने के लिए सहायता कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। आइए तालियों के साथ उसको धन्यवाद दें। पहली बात चाहत, दूसरी बात इनकार और तीसरी बात अपना क्रूस उठाना, मतलब प्रतिदिन मरना। एक पोस्टर है, अगर आप साधु सुंदर सिंह को जानते हो तो पोस्टर अगर खेलेगा डाउनलोड, वो पोस्टर है तो थोड़ा सा उस पोस्टर के ऊपर ध्यान लगाओ। साधु सुंदर सिंह जो परमेश्वर के महान सेवक, जिनका क्या कहना है सूली के बारे में, नहीं खेला वीडियो खेला, ओके चलो वीडियो देखेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, आगे के वचन को आप ठीक से समझ जाए। अब क्या है अपना क्रूस, क्या है उसे समझने के लिए म्यूजिक पर व्यवस्थित पहा, काय सांगतो आपण, गाणं नाही ऐकायचं सर, काय चित्र सांगते, थोडं स्टार्टिंग पासून जाऊ। क्रूज घेऊन निघालोय, सुरुवात चांगली झाली, तो म्हणजे आता खूप जड होते, थोडासा कापतो, बाकीचे चाललेले तोच क्रूज घेऊन, मग तो कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज लाईफ, फॅशनेबल लाईफ, देवाला न आवडणं लाईफ, एका साईडने ख्रिस्ती जीवन पण दुसऱ्या बाजूने कॉम्प्रोमाइज लाईफ पण, आपल्या पद्धतीने सोयीस्कर क्रूज बनवून चाललाय व्यक्ती। मुझे सुलभ हो, मुझे सहज हो, ऐसी सूली मुझे यीशु के पीछे उठानी नहीं है। क्रूस कटते जा रहा है और आज मसीह जीवन ऐसी बातों पे चल रहा है। जब अंतिम पड़ाव पर आए तो ऐसे हालत आज हमारी ना हो, इसलिए आज अपना क्रूस का महत्व क्या है, जो अपने क्रूस को रखकर परमेश्वर के राज्य में लिए, उसका क्रूस उस नरक की खाई को पार नहीं कर पाए, तब जाकर वो पश्चाताप कर रहा है। और इसलिए फिर से वही वचन आता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। इस वीडियो को बताने के पीछे का मकसद क्या है? क्या मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है कि मैं केवल चर्च में एक हूं, घर में एक हूं, परिवार में एक हूं, संसार में एक हूं? क्या मैं सच में अपनी सूली को उठाकर चल रहा हूं? क्या मैं सच में अपने आप का इनकार कर रहा हूं, या दोस्ती, फ्रेंड, बेस्टी, इनके साथ में संसार का भी बन रहा हूं? क्या सच में मेरा एक सच्चा मसीह जीवन, एक जेन्युइन मसीह जीवन जी रहा हूं मैं, या केवल मेरे फेसबुक पोस्ट पर मैं अपलोड कर रहा हूं, इन बातों से मैं अपने आप को मसीह बता रहा हूं? क्या मैं सच में अपनी सूली को उठाकर चल रहा हूं, या बीच बीच में मुझे कंफर्टेबल रहना है इसलिए बीच बीच में मैं काट रहा हूं, लेकिन अंतिम पड़ाव में जहां अनंत जीवन में जाना है, आपके पीछे से प्रोस्टिट्यूट लेडी हो, पियक्कड़ लोग हो, अशुद्ध बातें में रहने वाले हो, जो सही उसको उठाकर परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, ये बात खुद यीशु मसीह ने कही। बी सीरियस अबाउट योर क्रॉस, नॉट जीसस क्रॉस। परमेश्वर के क्रूस के बारे में नहीं, अपने क्रूस के बारे में। आज वो क्रूस कहां उठाना है? मैंने कहा साधु सुंदर सिंह का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। वो कहते हैं मसीह के लिए मरना बहुत आसान बात है,
मसीह के लिए मरना बहुत आसान बात है। मनुष्य 1 घंटे में या 2 घंटे में खत्म हो सकता है, लेकिन मसीह के लिए जीना बहुत कठिन बात है। मसीह के लिए जीना मतलब अपने आप खुद रोज मरना, अपनी इच्छाओं को मारना, अपने आत्मसम्मान को मारना, अपनी बड़ी बड़ी बातों को मारना। ये मसीह के पीछे क्रूस लेकर, अपना क्रूस लेके चलने वाली बात है। तीसरी बात आती है अपना क्रूस उठाना, मतलब खुद के लिए मरना और खुदा के लिए जीना। एक ही मात्रा में खुद के लिए मरना और खुदा के लिए जीना। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई कॉपीराइट मैसेज नहीं है किसी की किताब से। आज आपको गुड फ्राइडे पर प्रचार करना है ना, ओएम बुक शॉप में जाओ, बड़ी किताबें पड़ी हुई है, बहुत सारे मैसेज आप दे सकते हो, लेकिन मैसेज वो हो जो सुनने वाले के जीवन को परिवर्तित करे, ना केवल ज्ञान के भंडार से भरे। ज्ञानी लोग बहुत है आज हमारे संसार में, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, ये लाइव, वो लाइव, केवल ज्ञान दे रहे। एक खुद के जीवन का अहंकार और एटीट्यूड आज उनके जीवन से बहुत सारे लोगों का विनाश कर रहा है। अगर मुझे अपना क्रूस उठाना है तो मुझे प्रभु की योग्य चाहत के साथ साथ गलत बातों से अपने आप का इनकार करते हुए अपने आप के लिए खुद मरना, मतलब क्रूस उठाना। अगर इस तरीके से मैं चलूंगा तो निश्चय मैं अपना क्रूस उठाने के काबिल बनूंगा। चौथी बात आती है चलना। यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, चाहत, वो अपने आप का इनकार करे, वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो रहे। अभी यीशु के पीछे चलना, क्रूस उठा के मतलब क्या? तो उसके लिए वचन पढ़ेंगे हम। पहला पत्र 2 अध्याय वचन 20 और 21। ये वचन एक्चुअली मेरी सेवकाई के पहले दिन मुझे परमेश्वर ने दिया था और उस वचन को फिर से परमेश्वर ने मेरे सामने कल रात को दोहराया। इस मिनिस्ट्री का पहला वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था, इस वचन के अनुसार तुझे चलना है। पेत्र से पहिले पत्र 2 अध्याय 20 आणि 21। कारण पाप केल्याबद्दल मिळालेले ठोसे तुम्ही निमूटपणे सहन केल्यास त्यात काय मोठेपण? पाप करने के बाद मिलने वाले घूसे अगर हम सहन करते हैं तो उसमें कौन सा बड़कपन है? परंतु चांगले केल्याबद्दल दुःख भोगणे, अच्छा काम करने के बाद प्राप्त होने वाला दुख सहन करना व ते निमूटपणे सहन करणे, वो चुपचाप सहन करना, हे देवाच्या दृष्टीने उचित आहे। ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। कारण ह्याच करिता तुम्हाला पाचारण करण्यात आले, क्योंकि इसी बात के लिए तुम्हें बुलाया गया है। मुझे केवल प्रचार करने के लिए बुलाया नहीं गया है, बापदास को केवल आराधना करने के लिए बुलाया नहीं गया, आपको केवल प्रचार सुनने को बुलाया नहीं गया है। हम सभी की एक बुलाहट है कि परमेश्वर की दृष्टि में जो योग्य बात है उस बात को देखकर अपने जीवन जीने के लिए हमको बुलाया है। आगे, कारण ख्रिस्ताने तुम्हासाठी दुःख भोगले, मसीह ने तुम्हारे लिए दुख सहन किया आणि तेने करून उसके द्वारा तुम्ही त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून उसके कदम, उसके पदचिन्हों पर चलते हुए पावलावर पाऊल ठेवून चालावे, म्हणून त्याने तुम्हाकरिता कित्ता घालून दिला है, एक आदर्श रखा है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना मतलब उसको अच्छे और साधारण स्वरूप में अगर समझना है, यीशु के पीछे चलना है, क्या लेके चलना है? पानी का बोतल, थोड़ा जोर से, क्या लेके चलना है? अपना वधस्तंभ, अपना क्रूस। तो यीशु के पीछे चलना मतलब ये वचन क्या कहता है कि यीशु के पद चिन्हों का जो आपको जीपीएस दिया है आपकी भाषा में। आज सब जगह जीपीएस ना, एड्रेस पता नहीं, लोकेशन डालो, जीपीएस लगा के। हमारे लिए यीशु ने 2022 साल पहले उसकी राह पे चलने का जीपीएस दिया है, उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए। जैसा वो व्यक्ति अपनी सूली को काट काट कर चल रहा था, दुनिया को लग रहा था यीशु के पीछे चल रहा था, लेकिन अंतिम पड़ाव में वो फंस गया। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। यहां पे बाइबल कहती है कि उसके पद चिन्हों पे चलना, इसका मतलब योग्य चाहत के साथ। मैं फिर से उधर आ रहा हूं,
इनकार के बाद अपने आप को मारकर सूली उठाकर यीशु के पीछे चलना मतलब क्या? यीशु के पदचिन्हों का मतलब क्या? इन दिनों में कुछ लोग बहुत ज्ञानी हो गया, यीशु का खून किधर किधर गया, पावरफुल स्टडी। यीशु के सर में कितना लंबा, कितना इंच का कांटा था, कितने लंबे कील थे, कितनी उसको प्यास लगी, उसके शरीर से कितना पानी घट गया। कुछ पास्टर लोग साइंटिस्ट भी हो गए क्या? अभी ये बातों से कुछ होने वाला नहीं। यीशु के पद चिन्हों पे चलने के लिए मुझे साधारण स्वरूप में पवित्र आत्मा ने सिखाया, जहां जहां यीशु अपना क्रूस लेके, कलवरी का क्रूस नहीं, या कंफ्यूज मत होना, कलवरी का क्रूस गशमानी बाग में यीशु पकड़वाने के बाद जब पिलातुस के बंदीगृह में डाला गया, जो क्रूस उसको दिया, मैं उस क्रूस की बात नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह सूली पे बलिदान होने से पहले कहता है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। और पतरस कहता है, हमें उसलिए बुलाया गया है कि जो पदचिन्ह, हिंदी द्वार में वचन थे, पहला पत्र 2:21, लोकल और तुम, हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। इसी के लिए मतलब खुदा की दृष्टि में जीवन, खुदा की खुशी के लिए जीने के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अब ये पद चिन्ह का है, जहां जहां यीशु मसीह ने कैलवरी का क्रूस उठाने के पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में जहां जहां क्रूस उठाया, वहां वहां मुझे आपको क्रूस उठाना है। कैलवरी का क्रूस उठाने के अपने औकात नहीं है और अपन उठा भी नहीं सकते। जहां जहां यीशु ने अपने जीवन में क्रूस उठाया है, उस अपने क्रूस के बारे में आज मैं यहां पर आपको बताने के लिए खड़ा हूं। यहां से संदेश शुरू होता है। 5 प्रकार के क्रूस है, बोलो 5 प्रकार के क्रूस। अब वो 5 प्रकार के क्रूस पर आज अगर आपका और मेरा जीवन हर दिन चलेगा ना, तो एक समय आएगा, अगर परमेश्वर ने हमें उसका क्रूस उठाने के लिए कहा है, तो हम ये 5 प्रकार के क्रूस हम भी गेशेमनी बाग तक जाएंगे, और उसके बाद अगर समय आएगा तो मसीह के लिए हंसते हंसते शहीद भी हो जाएंगे। लेकिन इधर हमारे अपनों के साथ जब नहीं रही है, तो मसीह का क्रूस कहां से उठाने वाले? समझ में आ रहा है? कुछ नया है या क्या वही घिसा पीटा दे रहा हूं मैं? या कुछ लोगों को लग रहा है घिसा पीटा ही दे रहा हूं। हालेलुया। कुछ नया है या वही पुराना बासी है? जोर से बोलो ना फिर। पक्का नया है। 5 प्रकार के क्रूस, बहुत सारे क्रूस लोगों ने बताए, लेकिन अगर मैं वो बताते रहूंगा तो ईस्टर संडे आ जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण 5 क्रूस बताने जा रहा हूं। उसमें का पहला क्रूस आता है अधीनता का क्रूस। लिखना चाहते हो लिख सकते हो। नंबर 1 पे आता है क्रॉस ऑफ सबमिशन, अधीनता का क्रूस। वो अधीनता का क्रूस आज हमारे जीवन में हम लेकर चल रहे क्या, इस पर सोचकर आगे चलेंगे। नंबर 2 पे आता है धीरज, नम्रता का क्रूस, क्रॉस ऑफ हम्बलनेस। नंबर 3 पे आता है संयम का या धीरज का क्रूस। नंबर 4 पे आता है परिवार का क्रूस। और नंबर 5 पे आखिरी आता है क्रूस, अकेलेपन का क्रूस। अब इस क्रूस पे हमको क्या क्या चढ़ाना है, कौन सी बात का क्रूसीकरण करना है ना, बहुत बेहतरीन बात प्रभु ने मुझे सिखाई है। आप कहेंगे अधीनता का क्रूस यीशु मसीह ने कहां उठाया? जब यीशु मसीह 12 साल की उम्र में था। अब हम सबको पता है, हम उस वचन की ओर नहीं जाएंगे ज्यादा, पूरा डिप में नहीं देंगे। सबको पता है यीशु मसीह 12 साल की उम्र में कहा था, यरूशलेम में बड़े बड़े ज्ञानियों को वो आश्चर्यचकित या अचंभा कर रहा था। और उसके माँ बाप इतने बेफिक्र थे कि नाजरत में पहुंचने के बाद उनको याद आता है बच्चा गुम गया यरूशलेम में। ऐसे रहते कुछ माँ बाप, अपने धुन में रहते। लेकिन धन्य वे माँ बाप जो अपने बच्चों को चिपक कर रहते हैं। नाजरत में पहुंचने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि यीशु मसीह यरूशलेम में
लेकिन यीशु मसीह उसी जगह पर बड़े बड़े ज्ञानियों को हक्का बक्का कर रहे थे, एकदम आश्चर्यचकित कर रहे थे। और जब वहां से माँ बाप आकर कहते कि बेटे तूने ऐसा क्यों कहा, आप मुझे ऐसा लगता है थोड़ी डांट लगाकर उसे लेकर गए। और बाइबल कहता है लूका रचित सुसमाचार 2:51 को अगर हम पढ़ेंगे, लूक 2 अध्याय वचन 51, लूक चैप्टर 2 वर्स 51, हिंदी में जल्दी पढ़ेंगे, मराठी में जोरात वाचा तुमच्यावर। मग तो त्यांच्याबरोबर खाली नासरीतात गेला फिर वो उनके साथ नीचे नाजरत में गया, व त्यांच्या आज्ञेत राहिला। उनके हाँ हिंदी बात लोगों लोग तब वह उनके साथ गया हाँ और नासरत में आया हाँ और उनके वंश में रहा। वश में नहीं, वश में रहा, कंट्रोल में रहा। किसके कंट्रोल में रहा? जो ख्वाब उस लेता है, मरियम के पेट में बच्चा है, वो शादी के पहले ही गर्भधारणा की हुई कुंवारी माता है, चुपचाप उसको छोड़ने वाला है। किसके वश में रहा? ऐसे व्यक्ति के वश में रहा, ऐसे लोगों के वश में रहा जो मानव है, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, योग्यता का होने के बावजूद, अपने सभी बुद्धि ज्ञान के द्वारा समर्थ होने के बावजूद, बाइबल कहती है 12 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक 18 साल वो परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य के वश में रहा। ये बात क्या सिखाती है? इधर कौन सा क्रूस है? इस क्रूस में, आधीनता के क्रूस में क्या पता है? स्पेशली बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो, फ्लाइट में घूमने वाले क्यों ना हो, 4 बंगले लेने वाले क्यों ना हो, लाखों करोड़े कमाने क्यों ना हो, भले आपके अनपढ़ गवार माँ बाप क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह उन माँ बाप के अधीनता में रहा तो इन बच्चों के लिए ये सीखे वो अपने माँ बाप के अधीनता में रहा। और इस अधीनता की क्रूस पर किसका क्रूसीकरण होना चाहिए? भले हम कितने भी योग्यता के क्यों ना हो, भले हम कितने ब्रिलियंट क्यों ना हो, भले हम कितने बुद्धिमान क्यों ना हो, भले हम कितने लायक क्यों ना हो, हमारी योग्यता का क्रूसीकरण हमें खुद करना होगा। यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपनी योग्यता का क्रूसीकरण किया। माँ बाप को यह नहीं कहा तुम मुझे क्या बता रहे हो, ये शास्त्री फरीसी ज्ञानी लोग मेरा ज्ञान सुनकर अचंभित हो रहे और तुम जैसे लोगों की मैं वश में रहूं। 18 साल वो यूसुफ और मरियम के अधीनता में रहा, योग्यता को उसने सूली पर चढ़ा दिया। आप कितने भी योग्यता के क्यों ना हो, लेकिन आपके माँ बाप के सामने आपकी योग्यता सूली पर चढ़नी जाओगे। जब आप अपने माँ बाप के अधीनता में रहोगे तभी आप अधिकार में आओगे। हालेलुया। कभी कभी बच्चा धोका आहे का तुला, अक्कल आहे का तुला, आवड तुम्हाला कळत नाही आजच्या पिढीचं, उसको अक्कल नहीं इसलिए तो तू दुनिया में आया बेअक्कल। कभी कभी ये बातें बच्चे सुना देते हैं, लेकिन इस पहली सूली के द्वारा आज मुझे और आपको बताना है, जो सोशल मीडिया से देख रहे हैं, अधीनता के क्रूस पर अपनी योग्यता का बलिदान करो, अधीनता की क्रूस पर अपनी योग्यता का क्रूसीकरण करो, अपनी योग्यता को कीलों से ठोक दो, अपनी योग्यता को कांटों का ताज पहनाओ, अपनी योग्यता को भाला में घोंप दो। अपनी योग्यता होने के बावजूद अपने माँ बाप भले ही बुद्धू क्यों ना हो, लेकिन उसकी अधीनता में रहना हमें परमेश्वर का पुत्र बताता है। पिता का पुत्र होने के बावजूद वो मनुष्य का पुत्र बनकर अधीनता में अपनी योग्यता का क्रूसीकरण करता है। मुझे प्रभु ने सिखाया, मैं कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन मेरे वरिष्ठों के सामने भले वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनकी अधीनता में रहते हुए मेरी योग्यता का मुझे कुर्बानी देना होगा। जब इस प्रकार चलोगे, यही अधीनता जब वो 30 साल की आयु में 18 साल उस वश में रहने के बाद जब वो खड़ा होता है तो पानी उसका सुनता है, पानी का ताकत बनता है, अधीनता अधिकार में आता है। जब वो खड़ा होता है तो 38 साल का व्यक्ति अपनी बाज उठाकर चला जाता है। जब वो आवाज देता है तो लाजरस कब्र से बाहर आता है। ये क्यों होता है? जब उसने बचपन से ही अपनी योग्यता को जब सूले पे चढ़ा दिया, तब पिता परमेश्वर ने उसको योग्य बनाया। हालेलुया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रूसिफिकेशन। अगर मैं इस बात का अगर क्रूसीकरण नहीं करता हूं, मेरा ज्ञान कुछ काम का नहीं। हालेलुया। पडते का उगाच काहीतरी फेकतो या माणूस। अधीनता के क्रूस पर योग्यता का क्रूसीकरण होना चाहिए।
थोड़ा समय के लिए समझो, भले आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, भले कितने वो बुद्धू क्यों ना हो, आप भले उनसे योग्यता के हो, लेकिन अधीनता बताती है मुंह मत खोल। 18 साल तक मेरा आपका परमेश्वर मनुष्य के अधीनता में रहा। कुछ लोग बकवास कहानी बताते, 18 साल वो जम्मू कश्मीर आया था, तक्षशिला में आया था, सारी बकवास बातें, इसका कुछ भी प्रूफ नहीं है। दूसरा क्रूस हमें दिखता है नम्रता का क्रूस। उसके लिए मत्ती 3 अध्याय वचन 14 और 15 पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। मत्ती 3 अध्याय वचन 14 और 15। जब यीशु मसीह यरदन के पास बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास आता है, तब वही यूहन्ना कहता है कि मैं उस योग्यता का नहीं हूं कि इसके जूतों की लेस बांधूं या उसके जूते को उठाऊं। मैं केवल एक रास्ता बनाने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन यीशु मसीह जब उसके सामने आता है, तब यीशु मसीह उसकी क्या कहता है, देखो क्या कहता है। मत्ती 3:14-15। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। यूहन्ना उसको रोकने लगा, आपके हाथ से मैं बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मुझे दे दो, मैं आपको कैसे दूं। आगे, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। अब तो ऐसा ही होने दे। ये नम्रता का क्रूस यीशु मसीह ने, आपको पता है यहां पर एक घटना घटी है। इस बपतिस्मा के बाद आसमान से पवित्र आत्मा कबूतर के शेप में उतर कर आया। कबूतर ने उतरा, कबूतर के शेप में उतर कर आया। उसके रहस्य कुछ अलग है। अब स्वर्ग से एक वाणी आई। क्या वाणी आई? परम पुत्र, परम प्रिय पुत्र, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, उसके विषय में मैं संतुष्ट हूँ। सवाल यह आता है कि इस अध्याय 3 के पहले अध्याय 1 और 2 आता है। क्या यीशु ने लाजरस को उठाया? क्या यीशु ने अंधे को दृष्टि दी? नहीं। क्या यीशु ने लंगड़े को चलाया? नहीं। क्या यीशु ने ऐसा कोई बड़ा चमत्कार किया? नहीं। यीशु ने आंधी तूफान को रोका? नहीं। फिर ऐसी कौन सी बात है जिससे स्वर्ग संतुष्ट है? 18 साल अधीनता में रहने के बाद अकड़ में नहीं आया, एक दूसरे मनुष्य के सामने नम्रता के साथ उसके हाथ से बपतिस्मा लेता है। अनेक अभ्यासक क्या कहते पता है? मलाकी से लेके मत्ती तक 400 साल का जो समय था उसे डार्क पीरियड या साइलेंट पीरियड कहा गया था। ना कोई भविष्यवक्ता था, ना कोई संदेश था, ना कोई स्वर्गीय वाणी थी। लेकिन 400 साल के बाद पिता ऊपर से पुकारने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने नम्रता का क्रूस उठाते हुए अपने आत्मसम्मान का क्रूसीकरण किया। इसलिए स्वर्ग मजबूर हो गया खुलने पर। अब खुलने के बाद कहता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय से मैं संतुष्ट हूं। उसके पहले कितनों को मैंने भेजा, अब्राहम से लेके मलाकी तक भेजा, लेकिन किसमें ना किसमें कुछ खोट पाई, लेकिन इसमें मुझे परिपूर्णता दिखी। इसलिए ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे विषय में मैं संतुष्ट हूं। 400 साल के बाद स्वर्ग क्यों खुला? यीशु ने नम्रता का क्रूस कह सकता था, क्योंकि एक दिन पहले यूहन्ना खड़े रह के कहता है, देखो देखो देखो, ये है परमेश्वर का प्रिय मेमना जिसकी जूते उतारने की मेरी औकात नहीं है। आज का कहा मैं वैसा हूं, ये कहते नहीं, ये होना जरूरी है। उसके हाथ से उसने बपतिस्मा लिया, संतुष्टि स्वर्ग को मिली, इसलिए स्वर्ग खुलता है। और स्वर्ग को कॉन्फिडेंस आता है कि यही है जो पहले आदाम ने गलती की है, ये आखिरी आदाम उसको सुधारेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सवाल यह आता है कि यह अधीनता का क्रूस क्या हम हमारे रिश्ते नाते में उठा रहे? क्या मुंह पर ही उसका इंसल्ट कर रहे? अधीनता के बारे में बाइबल कहती है, पत्नी पति के अधीनता में रहे, बच्चे माँ बाप के अधीनता में रहे, नौकर अपने मालिक के अधीनता में रहे, कलीसिया मसीह के अधीनता में रहे। क्या मैं अधीनता में हूं? या अधीनता के क्रूस को उठाते वक्त क्या मैं अपनी योग्यता का बलिदान कर रहा हूं? ये नम्रता का क्रूस उठाते वक्त क्या मैं अपने आत्मसम्मान का क्रूसीकरण कर रहा हूं? कभी कभी हमारी नम्रता भी
कंटिन्यू रहने के लिए हमारा आत्मसम्मान बीच में आता है। हम है, बाकी सब पानी कम है। जब नम्रता का क्रूस उठाना है तब यीशु मसीह हमें यहाँ पे सबक देता है। वो यूहन्ना के सामने झुका, यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया, तब जाके आसमान से आवाज आया और यूहन्ना को ये बात बताई गई थी। हालेलुया। फिलिपियो 2:6 को पढ़ेंगे। फिलिपियो 2:6 इस वचन को समझकर और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने अपने आत्मसम्मान का क्रूसीकरण कैसे किया। तो देवाच्या स्वरूपाचा असूनही देवाच्या बरोबरीचे असणे हा लाभ आहे असे त्यांनी मानले नाही। वो परमेश्वर के स्वरूप का होने के बावजूद उसने स्वीकारा नहीं। हिंदी में पढ़ो, फिलिपियो 2:6 5 नंबर सांगूंगा। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। फिलिपी 2:6 हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप का होकर भी परमेश्वर के तुल्य अपने आप को माना नहीं। मिला क्या? बस जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने अपने परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी परमेश्वर को तुल्य होने को अपने गड़बड़ बोलो। परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यूहन्ना के सामने यूहन्ना को पता है कि यह उद्धारक है, यह मुक्तिदाता है, यह सारे संसार का उजियाला है, यह जीवन की रोटी है, यह अद्भुत परमेश्वर है, यह सनातन परमेश्वर है। उसके बावजूद वो यूहन्ना के सामने अपने आत्मसम्मान को खाली करता है, अपने आप को जीरो करता है, अपने आप को पूरी तरह से घटा देता है। अपने आत्मसम्मान का क्रूसीकरण उसने यरदन नदी पर किया। अपने आत्मसम्मान का क्रूसीकरण उसने कल भी किया। पता है आपको? कल बहुत पैर धोए लोगों ने, पैर धोए साबुन लगा के मोदी गुरुवार को। साल में एक बार पैर धोने का और साल भर वही पैर मारने का। पैर धोने से ये बाह्य स्वरूप की धार्मिकता मुझे अपना क्रूस उठाने के लिए नहीं बताते। यीशु मसीह ने गौर से पढ़ो आज आकर, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। तुम भी एक दूसरे के पैर धो। इधर सालों से पास्टर ही कलीसिया का पैर धो रहा है। मुझे एक पास्टर ने कहा, तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? मैं हर संडे को धोता हूँ। बोला कैसे? वचन रूपी जल स्नान से सर से लेके पैर तक धोता हूँ। बोला एक दिन धोने की जरूरत नहीं। बोला आपने को हालेलुया। क्या फोटो भी डालते, इतनी नम्रता से बैठकर कलीसिया, उसी वो कलीसिया के मेंबर का पास्टर उस दिन धोता है, साल भर उसको वो धोता है। इन बातों के लिए आगे यीशु मसीह ने कहा है, तुम भी एक दूसरे के साथ एक का नहीं धोते। हर साल पास्टर ही धो रहा है कलीसिया को, वो पास्टर पैर धोते रहेंगे जो वचन से नहीं धोते। हमें जरूरत नहीं इस बातों को करने के लिए। ये धार्मिक कर्मकांड केवल इमोशनली, भावनिक स्वरूप में, सोशल मीडिया में मुझे बहुत धर्मी ठहराएंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन का था कौन सीनियर कौन जूनियर। एक माँ आकर कहती है, तेरे दाहिनी ओर कौन बैठेगा, बाई ओर ये बैठेगा। यीशु मसीह कहता है, ये मेरे हाथ में नहीं है बाबा। एक कहता है मैं गुरु, वो कहता है मैं गुरु। यीशु ने कहा, सब लोग मुझे गुरु कहते हो ना, देखो मैं गुरु होने के बावजूद ये करता हूं, इसीलिए आपको भी ये करना है ना। पैर धोना है, इधर पैर भी धोना चल रहा है। अब लोगों को यही बातें बहुत अच्छी लगती है। साल में ये पैशन वीक में यीशु मसीह आया ना, तो सभी डिनोमिनेशन यीशु के राज्य में जाएंगे। ये पैशन वीक है। होसाना होसाना तिथून सुरू झाला पैशन वीक। दूसरे दिन अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने श्राप दिया। सालों साल वही चल रहा है, जीवन परिवर्तन कुछ नहीं। यीशु ने उस नम्रता की क्रूस पर अपने आत्मसम्मान को बलिदान किया। नम्र होना मतलब मैं जो हूं उसको त्याग करना। हालेलुया। नंबर 3 पे आता है धीरज का क्रूस। बोलो धीरज का क्रूस। इसके लिए बहुत सारे वचन पढ़ना पड़ेगा आपको, मिनिमम 3 वचन तो पढ़ना पड़े, 3 से 4। चलो ये धीरज का क्रूस यीशु ने सामाजिक स्वरूप में, सेवकाई के स्वरूप में
धार्मिक स्वरूप में बहुत सारी जगह पर इस धीरज का क्रूस उठाया और उस क्रूस के ऊपर अपने सामर्थ का क्रूसीकरण किया। क्या नई नई बातें बता रहे आप। हमने क्रूसीकरण ये की सुना था यीशु का, लेकिन अगर मैं समाज में हूं, मैं सेवकाई में हूं, मैं चर्च में हूं, मैं सामर्थ्यवान होने के बावजूद भले मुझे कुछ भी कहा जाए, मेरे कॉन्टेक्ट होने के बावजूद भले मुझे कुछ भी कहा जाए, मैं धीरज का क्रूस उठाते हुए अपने सामर्थ्य का क्रूसीकरण करूं। कभी कभी हम हमारे बड़े बड़े कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करते हुए जैसे को तैसा चलने की कोशिश करते हैं। यही बात हमारे लिए बीच में दीवार बनती है खुदा के और हमारे बीच में। जब धीरज का क्रूस उठाते हो ना, आपके लिए बड़े बड़ी लोग खड़े हो, बड़ी सेना खड़े हुई, उसका इस्तेमाल मत करो। यीशु अगर कहता था ना, एक बड़ी सेना आती थी कलोरी के पहाड़ पर और सारे रोमियों को मार सकती थी, लेकिन ये सामर्थ का क्रूसीकरण यीशु ने कहा कैसे किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय वचन 20। देखो क्या क्या सुनना पड़ा यीशु मसीह को। मैं इस सभी बातों को बताकर फिर से इसके ऊपर और अच्छी बातें बताना चाहता हूं। इसी धीरज के पदचिन्हों का क्रूस उठाकर हमें उसके पीछे चलना है। यूहन्ना 7:20, मत्ती 13:55। लोगों ने उत्तर दिया, हाँ, तुझमें दुष्टात्मा है, हाँ, कौन तुझे मार डालना चाहता। बस एक ही पॉइंट को पढ़ते जाएंगे। क्या लिखा है? लोगों ने यीशु को क्या कहा? दुष्टात्मा है तुझे। किसको? यीशु को सर। कैसा लग रहा है यीशु ने? अच्छा लग रहा है? बुरा लग रहा है। हम क्या करते थे? I am anointed man of God, मैं परमेश्वर का, मुझे दुष्टात्मा लगी कहता है। आगे मत्ती 13:55 और 7:34। मत्ती 13:55 7:34। लोक याच्या बहिणी त्या सर्व आपणाबरोबर नाहीत काय? हा, मग हे सर्व त्याला कुठून? काहीतरी चुकीच होते का? सुताराचा पुत्र पाहिजे मला त्याच्यात। हा सुताराचा मुलगा, हा सुताराचा मुलगा, क्या कहा उसको? 55 वचन. हा 55 सांगितलं होतं तुम्हाला मी। 55 55 म्हणतात ना मग। देवा, ये बड़ाई का पुत्र। आज मुझे आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग इस शब्दों को लेकर कहते हैं माय फादर इज कारपेंटर। इस हेडिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसा मोटा किताब लिखा है आदमी ने, एक सेवक ने, सुताराचा पुत्र, सुताराचा पोर। लेकिन मैंने उनको खुले में कहा, मैं आपकी इस हेडिंग से और आपकी इतनी बड़ी मोटी किताब से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा मैंने अभी तक 5000 बुक सेल किए, मसीहत के मार्केट में बहुत लोग इसे खरीद रहे। मैंने उनको कहा खरीदने वाले बहुत है, पढ़ने वाले कितने जब वो भी ढूंढ के आओ। मैं आपके इस टाइटल से सहमत नहीं हूं। उन्होंने क्यों सहमत नहीं हो? ये टाइटल स्वर्गीय पिता ने नहीं दिया है, ये टाइटल शास्त्री और फरीसियों ने, इंसान ने उसको सुतार का या बड़ाई का पुत्र कहा है। यीशु मसीह ने यहां पर भी अपमान को नहीं उठाया। स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर कहते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है ये सनातन परमेश्वर है, और ये कहता है बड़ाई का पुत्र, सन ऑफ कारपेंटर। कुछ लोग बहुत अच्छा, माय फादर इज सन कारपेंटर। मेरा परमेश्वर कारपेंटर नहीं है, मेरा परमेश्वर क्रिएटर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भले 18 साल अपने माँ बाप की अधीनता में था ना, तब यूसुफ के साथ वो गंदा मारता था, यूसुफ के साथ वो हथौड़ी लेके कील ठोकता था, टेबल बनाता था, लेकिन वो भले मनुष्य का पुत्र था, लेकिन मनुष्य का पुत्र, स्वर्ग का पुत्र, पिता का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बनकर आया। और मनुष्य को कहता है बड़े का पुत्र। मैं इस टाइटल के साथ सहमत नहीं हूं। आमीन। ही इज एन इम्मानुएल, लाइट ऑफ वर्ल्ड। उसको आप कह सकते सुताराचा पुत्र बोलू शकतो का? कुणी सांगितलं सुताराचा पुत्र? उसको अपमानित करने के लिए वो वचन इस्तेमाल किया या वो शब्द इस्तेमाल किया है। वो आदमी इतना बड़ा, ऐसा गुस्सा हो गया, जब भी किधर देखता है ना मुझे, ऐसा वो आंख बबूला हो जाता है। मैंने उसको कहा ये टाइटल उन लोगों ने यीशु को सम्मानित करने के लिए नहीं दिया है, यीशु को अपमानित करने के लिए दिया है।
मेरा परमेश्वर अपमानित नहीं, मेरा परमेश्वर सम्मानित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी मिलेगा मार्केट में इतनी बड़ी मोटी किताब, इतना भी साइज, 2.5 किलो तो वजन रहेगा उस किताब का। इधर छोटे छोटे पन्ने पढ़ नहीं पा रहे लोग, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा रे बाबा। हालेलुया। चलो 7:34, मत्ती 7:34, 34 नहीं है क्या? काय चुकते का मला? चुकतंय. बरं ठीक आहे. योहान 8:59. लोक योहान 8:59. तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। किसको मारने के लिए? किसको मारने के लिए? जरा जोर से बोलो ना। तो यीशु मसीह को. आपको पता है पूरा अध्याय, 8वां अध्याय की शुरुआत हो गई। कुछ लोगों ने पत्थर उठाए एक व्यभिचारी स्त्री को मारने के लिए, और यीशु मसीह की बात सुनने के बाद वही पत्थर उधर गिर गए। लेकिन एक समय आया, वही पत्थर यीशु के ऊपर उठे। यह है धीरज का क्रूस उठाते वक्त अपने सामर्थ्य का क्रूसीकरण करना। क्या उसके एक ऑर्डर पे मिखाइल नहीं आ सकता था क्या? वही पत्थर उनके ऊपर नहीं फेंकते थे। जैसे आज इजराइल के ऊपर मिसाइल डालते हैं, तो परमेश्वर आज इजराइल के लिए लड़ रहा है, वो मिसाइल फिर से पैलेस्टाइन में जाके गिर रहा है। क्या यीशु के ऊपर आए हुए पत्थर फिर से ऊपर नहीं जा सकते थे? वो नहीं मर सकते थे। क्या बताना है मुझे इस बात से? जब पथराव हो रहा था, जब उसे दुष्ट आत्मा लगी, ये कही जा रही थी, जब उसको बढ़ाई का पुत्र कहा गया, जब उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि ये बालजबुल के द्वारा दुष्ट आत्मा निकालता है, ये बालजबुल है, ये सुनने के बाद भी उसने अपने धीरज को बरकरार रखा। और केवल बरकरार रहने का, अगर ये पावर हमारे पास होती थी ना, ऐसा स्टेन गन लेके धाड़ धाड़ सबको उड़ा देते थे हम लोग, है ना? लेकिन यीशु मसीह शांत रहा, उस धीरज के क्रूस पर अपने सामर्थ्य का क्रूसीकरण किया। एक जगह पर सामरिया में जब यीशु मसीह का सम्मान नहीं किया, तब यूहन्ना इतना गुस्से वहां पे कहता है, प्रभु जैसे सदोम गमोर में जैसे अग्नि आई थी ना, वैसे ऊपर से अग्नि आने तो इस गांव को जला दे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहां पे धीरज रखते हुए अपने सामर्थ्य का क्रूसीकरण करते हैं। आप कितने भी सामर्थ्यवान क्यों ना, आप कितने अभिषेक क्यों ना, आप कितने धन से सामर्थ्यवान क्यों ना हो, लेकिन धीरज रखते हुए इन सभी बातों का क्रूसीकरण आपको खुद करना होगा। आपको खुद को उसको ठोकना होगा। इसलिए पौलुस गलातियों 2:20 में क्या कहता है पता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर टंगा हूं। एक तरीके से वो कहता है, दुनिया मेरे सामने क्रूस पर है और दुनिया के सामने मैं क्रूस पर हूं। क्या ये अपना क्रूस, ये धीरज का क्रूस, क्या जब घर में रगड़े झगड़े होते तब हम अपने ये क्रूस उठाते? नहीं तो कभी कभी सामर्थ की बात बताई जाती है, मेरा ये है, मेरा वो है, तुझे ये बताऊंगा, तुझे ये बताऊंगी। ये धीरज का क्रूस हमें परिवार में उठाना होगा, ये नम्रता का क्रूस परिवार में उठाना होगा, ये आधीनता का क्रूस परिवार में उठाना होगा। ये क्रूस उठाते उठाते जब हम चलते ना, प्रतिदिन हम यीशु की आज्ञा को पूरा करते हैं। और जैसे यीशु कहता है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वो मेरे लिए योग्य नहीं। इसका मतलब जो अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलता है वो यीशु के लिए योग्य है। मैं किसके लिए योग्यता का हूं या ना हो, मुझे मेरे मालिक के नजर में योग्यता का बना। उन पद चिन्हों पे मुझे चलना है, यीशु के पीछे चलना मतलब जहां जहां उसने अधीनता के क्रूस पर अपनी योग्यता को बलिदान किया, जहां जहां उसने नम्रता के क्रूस पर अपने सामर्थ को उसने न्योछावर किया, अपने आत्मसम्मान को बलिदान किया, जहां जहां धीरज के क्रूस पर उसने अपने सामर्थ को बलिदान किया। आज आपको मुझे इन बातों को सबक लेना होगा और ऐसे चलना होगा। चौथा क्रूस, पारिवारिक क्रूस। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रूस है जिसको मैं उठा रहा हूं, जिसको उठाकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, लेकिन ये पारिवारिक क्रूस को कैसे उठाना है
परमेश्वर ने सिखाया उस वक्त भी और कल शाम को पारिवारिक क्रूस और अकेलेपन का क्रूस, ये दो क्रूस के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया। ये पारिवारिक क्रूस कैसे उठाना है, एक वचन ढूंढने के लिए 1.5 घंटा गया मुझे, आपको केवल 1.5 सेकंड में मिलेगा। चलो पढ़ेंगे उस वचन को, मरकुस 3 अध्याय वचन 21। 1.5 घंटा गया उस वचन को ढूंढने को, दो दिन मिला नहीं। फिर मैंने मेरे दोस्त पास्टर को मुंबई फोन किया, बोला मुझे वचन नहीं मिल रहा है, मुझे ढूंढ के दो। उन्होंने ढूंढ के दिया। आपको बहुत ही सुलभ और सहज मिल रहा है। देखो क्या कहता है, मत्ती 3:20 और 21 दोनों पढ़ो। हे ऐकून त्याचे आप्त त्याला धरायला निघाले, कारण 20 पासून वाचत आहे, 3, 20 आणि 21। मग तो घरी आला। हाँ, यीशु कहाँ आया? घरी आला। परिवार किधर है, घर में या बाहर है? घर में। पारिवारिक क्रूस बता रहा हूं मैं, क्रॉस ऑफ फैमिली। परिवार के अंदर भी आपको क्रूस कैसे उठाना है। लोगों के सामने क्या धारणा हुई है, यीशु का क्रूस नहीं रे बाबा, पहले परिवार का क्रूस, कौटुंबिक क्रूस, कौटुंबिक क्रूस, कौटुंबिक वधस्तंभ। हाँ, मग तो घरी आला। घर आया तेव्हा पुन्हा इतके लोक जमले की कितने लोग घर में आए यीशु मसीह के पीछे, कभी उसको छोड़ते ही नहीं थे लोग। त्यांना जेवायला वेळ मिळाला। किसको खाने को समय मिल रहा नहीं, यीशु मसीह को या घर वालों को? घरच्या लोकांना। हाँ, आगे। हे ऐकून त्याचे आप्त त्याला धरायला निघाले। ये सुनकर उसके रिश्तेदार उसको पकड़ने को निकले। आगे, कारण त्याला वेळ लागला आहे असे त्यांचे म्हणणे होते। परिवार के अंदर कभी कभी ये बातें होती है, जब अन्य जाति से आप आते हो, आपके परिवार में आधे विश्वासी होते, आधे नहीं होते, तब आपके घर वाले लोग, कुछ लोगों को आप भी येडी तिथून येते कलवडवरून चर्चला टाळीवाला म्हटलं जातं, येडे वारजे वगैरे येतात चर्चला। यीशु मसीह को भी पागल कहा गया है। मेरा पर येडा झाला यीशुच्या मागे, पागल है ये। उसके परिवार के लोग उसको पागल कह रहे, वाचा बघ। हे ऐकून त्याचे आप्त त्याला धरायला निघाले। उसके घर वाले उसको पकडे, सेवा बंद कर, संध्याकाळी बंद कर, काय लावले घरात? आम्हाला खायला मिळालं, आम्हाला खायला मिळणार, तिथं जीव अडकलाय। कारण त्याला वेळ लागले आहे असे त्यांचे म्हणणे होते। यीशु मसीह जो मुक्तिदाता परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, उस पागल को जिसके अंदर 1000 दुष्ट आत्मा थे उसको छुड़ाने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, जिसको अपने घर वाले पागल कह रहे। अब कौन कह रहे? उस घर का ज्येष्ठ पुत्र हो और सारे भाई बहन मां के साथ शायद उसे पागल कह रहे हैं। आपको आपके घर से अपमानित किया जाएगा, आपके अपने आप को तुच्छता की नजरों में देखेंगे, आपके आपके उनके पैरों के नीचे रोदने की कोशिश करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर परिवार का क्रूस उठाते वक्त उसने बहुत ही बेहतरीन क्रूसीकरण किया। कौन सी बात का क्रूसीकरण किया होगा उसने, क्या लगता है आपको? जैसे नम्रता के क्रूस पे योग्यता का क्रूसीकरण, योग्यता का बलिदान, बरोबर? नहीं, आधीनता के क्रूस पर योग्यता का क्रूसीकरण, नम्रता के क्रूस पर आत्मसम्मान का क्रूसीकरण, धीरज के क्रूस पर सामर्थ का क्रूसीकरण, परिवार के क्रूस पर कौन सी बातों का बलिदान चढ़ा पड़े? हम यूसुफ को देखते हैं क्या बाइबल में? यूसुफ को यहाँ पे यूसुफ के बारे में जिक्र किया गया है क्या? कुछ समय बाद यीशु का शारीरिक पिता, ऐसा कहा जाता है कि 1 डजन पर बच्चे होने के बाद यूसुफ मर गया। यीशु मसीह को 4 भाई और मिनिमम 2 बहन थे। उसके बाद एक ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते यीशु मसीह 12 साल की उम्र से जो अपने माँ बाप के वश में अधीनता में रहा, जो 18 साल वो बढ़ई का या कारपेंटर का काम कर रहा था, उसने मेहनत करके पहले अपने घर की जिम्मेदारी को उठाया, तब जाके वो पिता की जिम्मेदारी को उठाने के लिए बाहर निकला। परिवार के क्रूस पर, परिवार पे किए हुए ऐसा दुख का क्रूसीकरण करना पड़ता है।
नहीं तो क्या आता है, मी हे केलं, मी ते केलं, नमखला, विसरला, विसरली, ये ते। यीशु मसीह ने उनको ये नहीं बताया, इसी पागल ने तुझको खिलाया नहीं योसे। यीशु के दो भाइयों का पत्र है बाइबल में, यहूदा का पत्र और याकूब का पत्र। ये दो लोग कौन है पता है? यीशु के चेले नहीं है। पुनरुत्थान के बाद इनका उद्धार हुआ है, तब जाकर ये पत्र लिख रहे। याकूब का पत्र, याकूब ये परमेश्वर यीशु मसीह का भाई है, यहूदा भाई है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, यीशु मसीह सेवकाई में था, तब इन लोगों ने उसको पागल बताया। फिर भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा यही पागल ने तुझे संभाला है। हमारे डैडी जाने के बाद किसने खिलाया तुझे? उसको पकड़ने के लिए आ रहे। आज परिवारों के अंदर हमें अपमानित किया जाता है। मैं इसमें से गुजर चुका हूं। कुछ लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया में क्यों कहते हो? समझना चाहिए लोगों को। रोज लेके चलता हूं, अपने अपने मुंह पर दरवाजे बंद करेंगे, अपने अपने मुंह पर कुछ जो नहीं करना है वो बात करेंगे। आपको परिवार के अंदर उस को उठाना है जो एहसान ऊपर किए, कभी उनको जताना नहीं है। अपने एहसानों का बलिदान चढ़ाओ, जो किया प्रभु के लिए किया। आज परिवारों के अंदर एक दूसरे के ऊपर किए गए एहसान जताए जाते, लेकिन क्या मैं आज उस वचन पे चल रहा हूं जो यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना परिवार का क्रूस, उस पे अपने एहसानों का बलिदान करते हुए मेरे पीछे आना चाहिए। इस पॉइंट ने मुझे छुआ, इस पॉइंट ने मुझे ब्लेस किया, और पॉइंट ने मुझे सिखाया यीशु का पद चिन्ह है जिसने परिवार का क्रूस उठाकर अपने एहसानों का बलिदान कर दिया। छोटे से बड़े होने तक यीशु मसीह 18 साल तक उस घर में मेहनत मजदूरी कर रहा था। यीशु को ऐसे ही नहीं जानते थे कफरनहूम में, यीशु को ऐसे नहीं जानते थे कि उस खोली में जाकर लास्ट सफर का आखिरी का जो भोजन वहां पे वो ऐसा ही नहीं मिला। यीशु को जानते थे कि ये कारपेंटर बिजनेसमैन है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति है। अपना बाप गुजरने के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला यह व्यक्ति है। इसीलिए उसका नाम सुनकर उसको इतना बड़ा बिना पैसा देकर उनको रूम मिल गया, वहां पे हॉल मिल गया। वहां पर यीशु मसीह ने चेलों के साथ आखिरी का भोजन किया, वहां पर पैर धोया। क्यों मिला ये? क्योंकि जिम्मेदारियों को उठाने के बाद वो मनुष्य का पुत्र बनकर, परिवार की जिम्मेदारी उठाने के बाद वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आसमानी पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए इन क्रूस को उठाते उठाते वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से आ रहा है? ये पारिवारिक क्रूस। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे थे, लेकिन उसके बावजूद उसको पागल कह रहे। और एक बात देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और वचन 4 और 5। देखो यहां पर यही भाई लोग क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 7:4 और 5। क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे। ऐसा कोई नहीं होगा। आज हमें को प्रसिद्ध होना है, हमें को पॉपुलर होना है। आज की क्रिश्चियनिटी पता है ट्रिपल पी पे चल रही है। पता है ट्रिपल पी? पर्सनैलिटी, पॉपुलरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर एक को पॉपुलर होना है, जो वो मटक रहा है टिकटॉक पे, है ना? आगे लोकल और छिपकर काम करे। छिपकर काम करे। ओके। यदि तू यह काम करता है, यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। अपने आप को जगत पर प्रकट कर। आगे। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हम विश्वास कर रहे। क्या उसको दुख होगा ना यीशु मसीह को? जिन भाइयों को उसने संभाला, जिन भाइयों के सामने परमेश्वर की बड़ी सेवकाई कर रहा है, बड़े बड़े मोजज़ात हो गए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो गए, लेकिन बाइबल कहती ये भाई उस पर विश्वास नहीं कर। परमेश्वर का एक दास कहता है, जस्ट इमेजिन किया कि जब
परिवार के अंदर मरियम कहती होगी तुम्हारा ये भाई बहुत अलग है। याकूब, योसे, यहूदा, योहान उनको कहता होगा ये तुम्हारा भाई बहुत अलग है। वो कैसे अलग है? ये जो तुम्हारा भाई है ये तुम्हारे बाप से जन्म नहीं लिया है, आसमानी बाप से जन्म लिया है। बचपन से ही उसको घर में अपमानित किया जाता होगा या उसको चिढ़ाया जाता होगा, उसका मजाक उड़ाया जाता था। यहाँ पे उसका सबूत है, उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करने के बावजूद यीशु मसीह ने अपने लक्ष्य को खोया नहीं। कभी कभी आप सोचते हैं मेरे घर वाले मेरे साथ में नहीं है, मेरा भाई मेरे साथ में नहीं है, मेरा भाई मेरे साथ में नहीं है, मेरे परिवार मेरे साथ में नहीं है, मुझ पर विश्वास करते नहीं, मुझे काबिल समझते नहीं है। और इन बातों को देखकर हम निराशा में जाकर लक्ष्यहीन हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह इन पदचिन्हों पर चलाने के लिए हमें बता रहा है, भले तुम्हें सम्मान करे या ना करे, भले तुम्हारे ऐसानों को कोई याद रखे या ना रखे, भले तुम्हें कोई सम्मान दे या नहीं दे, भले तुम पर कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन आसमानी पिता ने तुम पर विश्वास किया है। इसीलिए इस पूरे शहर में तुम्हें अपना सूली उठाकर उसके पीछे चलना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मायूस नहीं हुआ, उसने उस सूली को उठाया। उसके भाई क्या कर रहे थे पता है? इस स्टोरी को घर जाके पढ़ो। वास्तविक गलील में कुछ लोग यीशु मसीह का घात करने के लिए बैठे थे, उसको मारने के लिए बैठे थे और ये कह रहे थे जा उधर अपने आप को प्रसिद्ध कर, मतलब जाके मर। भाई कहते जाके मर, अपने आप को प्रसिद्ध कर। लेकिन यीशु मसीह फिर भी चुपके से गया अपनी सेवक। क्या यीशु मसीह जा नहीं सकता था खुले में? लेकिन यीशु मसीह को वाद विवाद में गिरने से अधिक कलवरी के क्रूस तक पहुंचना था, इसलिए यीशु मसीह चुपचाप बैठा। आखिरी और पांचवा क्रूस, अकेलेपन का क्रूस। यह अकेलेपन का क्रूस यीशु ने बहुत बार उठाया, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें गतशमनी बाग में दिखता है। वो इतना अकेला गिर गया था। उस अकेलेपन के क्रूस पर उसने कौन सी बातों का क्रूसीकरण किया पता है? उसने अपने अधिकार का क्रूसीकरण किया। मैं बहुत खुश हुआ कल रात 10:30 बजे मुझे प्रभु ने रेवलेशन दिया कि कौन सी बात का क्रूसीकरण होना चाहिए। जब आप अकेले पढ़ते हो ना, तब आपको आपके अधिकार का क्रूसीकरण करना होगा। इसीलिए पौलुस कहता है जब मैं दुर्बल हूं तभी मैं सामर्थशाली हूं, क्योंकि उसने कहा है मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। आज यहां पर ऐसा कोई है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे भी है जो परिवार में होने के बावजूद अकेले हैं, जो परिवार में ना होने के बावजूद अकेले। कुछ लोगों के साथ रहने के बाद अकेले, कुछ लोगों के साथ ना रहने के बाद भी अकेले। आज सुबह एक वर्शिप सॉन्ग मुझसे लगा, वो नया सॉन्ग था, जो कोई चले या ना चले लेकिन यीशु कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा। कोई रहे या ना रहे, यीशु कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। इस अकेलेपन में क्या अपने आप को आप दोषी लगा रहे? यीशु मसीह ने अपने आप को अकेला पाया। वे लोग जो पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन 3 लोगों को लेकर वो गतशमनी बाग में जाता है, उनको एक बार नहीं 2 बार कहता है प्रार्थना करते हुए जाते रहो। लेकिन बाइबल कहती है कि जब भी यीशु मसीह लौट कर आता है तो वो सोए हुए दशा में। वो चाहता है पिता को कहता है पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, कहता है मेरी नहीं तेरी मर्जी। वहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को बहुत अकेला पाया। वहां से वो कलवरी के क्रूस तक अकेला ही था। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसी कुछ परिस्थिति हो गई, अपने साथ छोड़ देंगे, जिनके लिए आप दिन रात जागते रहे। ये लोग थे जिनके लिए यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना की और सुबह उठकर उनको प्रेरित बोलकर चुना। लेकिन यही लोग यीशु का सुनने के बावजूद यीशु कह रहा था जागते रहो, प्रार्थना करो। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह का पसीना भी खून के नाई टपक रहा था, इतना वो टूट गया था। आज ऐसे कुछ कड़वे प्याले आपको मुझे भी पीने होंगे उन परिस्थितियों में जब आपका साथ कोई नहीं दे रहा है। मैंने पिया है, मैं पीता रहूंगा और पिया हूं। मैंने बहुत बार, इसलिए कभी कभी मुझे बहुत इमोशनल व्यक्ति कहा जाता है, मेरे आंसू आ जाते हैं।
कभी कभी कोई सामने से जिसके लिए हम किसी के लिए बहुत से दिन रात कुछ ऐसी बातें करते, उनकी परिस्थितियों में खड़े रहते, उनके सभी बातों में आप जाते, लेकिन जब उनके सामने आपकी परिस्थिति होने की वजह आपके सामने से चले जाते ना, तो ये बात अकेलेपन की क्रूस में हमें ये बात सिखाती कि भले अधिकार है लेकिन उसको चढ़ा दे, भले कोई आए या ना आए, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा हूं। यह अपना क्रूस रिश्ते नातों में, दोस्ती यारी में, सभी जगहों पे एक्सपीरियंस मैंने लिया है, आपने भी लिया होगा। इस अकेलेपन के क्रूस में उसने अपनी इच्छा से अधिक पिता की मर्जी को महत्व दिया, और वहां से वो जाकर चेलों को कहता, अब सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा समय आ गया है, मुझे पकड़ने वाले आ गए हैं। यीशु मसीह यह अकेलेपन के क्रूस में हमें क्या बता रहे हैं? जब हम इस स्टेप में आएंगे, नम्रता के क्रूस के बाद अधीनता की क्रूस के बाद नम्रता, नम्रता के बाद धीरज, धीरज के बाद परिवार, परिवार के बाद इस अकेलेपन की क्रूस को हम उठाते हैं ना, तब हम काबिल बनते हैं कलवरी के क्रूस तक पहुंचने के लिए। हम किसी को कलवरी तक क्रूस उठाने का मतलब परमेश्वर के लिए मरना। हम लोग तो बहुत आशीषित लोग हैं, जाओ छत्तीसगढ़ में जाओ, एमपी में जाओ, बिहार में जाओ, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लोगों को जिंदा दफनाया जा रहा है, लोगों पास्टर को आकर पीछे से तलवार से घोपा जा रहा है। हम तो बहुत सुरक्षित जगह पर है, एकदम एसी में बैठे हुए, लेकिन वो अपना क्रूस उठा ले। हम बहुत ही एकदम परफेक्ट जगह पर है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के काम करने में बहुत पीछे हैं, फिर भी हम अपना क्रूस उठाने में बहुत पीछे हैं। प्रभु चाहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पद चिन्हों पर मेरे वचन के अनुसार चले। यह है अपना क्रूस। क्या मैं अपना क्रूस उठना, क्या वो नम्रता में मेरे परिवार में, मेरे रिश्ते में, क्या वो धीरज मैं समाज में मुझे अपमानित करने वाले लोगों में क्या मैं रखूंगा? आज थोड़ा कुछ होने के बाद पति पत्नी कोर्ट चले जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अपने आप को मसीह कहलाने वाले पति पत्नी, क्या वो इस नम्रता के क्रूस पर अपने आत्मसम्मान को बलिदान चढ़ाते हैं? ये 5 क्रूस, बहुत सारे क्रूस बता सकता था, लेकिन ये 5 क्रूस आज आपको सिखा रहे। योग्यता का बलिदान, अपने आत्मसम्मान का बलिदान, आप कितने बड़े क्यों ना हो, अपने सामर्थ का बलिदान, अपने एहसानों का बलिदान और अपने अधिकार का बलिदान जब हम चढ़ाएंगे, तब यीशु मसीह कहेगा, हाँ अब तू लायक है मेरे लिए मरने के लिए। लेकिन ये सबके लिए सुअवसर नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए सुअवसर है। इसलिए पतरस जब उसको मारा गया, उसको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही, तब उसने कहा, मुझे यीशु के जैसे सूली पर मत चढ़ाओ, मैं लायक नहीं हूं यीशु के जैसे बनने के लिए। यीशु को आपने सीधा चढ़ाया था, मुझे उल्टा चढ़ाओ, सर नीचे पैर ऊपर। मरकुस ने कहा, मुझे सूली पे चढ़ाने की योग्यता का मैं नहीं हूं, तब उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। वो सूली तो बहुत दूर रह गई, वो क्रूस तो बहुत दूर रह गया, लेकिन क्या मैं अपना क्रूस लेकर चल रहा हूं? कभी कभी हम अकेले पड़ जाते हैं। मैंने वचन इसलिए नहीं पढ़वाया, आप सबको पता है मत्ती 26 अध्याय और वचन 36 से 43 में ये बातें लिखी हुई है। यीशु मसीह इतना अकेला पड़ गया था, लेकिन आपको वहां पे एक बात दिखती है कि जब यीशु ने पिता की मर्जी को महत्व दिया, तब वो फ्री हो गया। आप चेलों को जाकर ये नहीं कहता है कि क्यों सो रहे हो, वो कहता है अभी सो जाओ, मेरा समय आ गया। यीशु मसीह वो क्रूस के बारे में बता रहे हैं हमको। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जाने से पहले अपना क्रूस बता रहा है। अपनी मर्जी से ये समय है शायद नम्रता से चलने में, अधीनता में रहने में, धीरज रखने में, परिवार में क्रूस उठाने में, एक दूसरे का सहन करने में, अकेलेपन में। शायद हमने उस क्रूस को उठाया नहीं, हमने जैसे को तैसा न्याय किया है, हमने हमारे अपनों को दुखाया है,
हमने हमारे अपनों के एहसानों को जताया है, हमने क्रूस उठाया नहीं। क्रूस बलिदान मांगता है। अधीनता के क्रूस पर हमें योग्यता का बलिदान देना होगा। नम्रता के क्रूस पर हमें हमारे आत्मसम्मान का बलिदान देना होगा। धीरज के क्रूस पर हमें हमारे सामर्थ्य का बलिदान देना होगा। पारिवारिक क्रूस पर हमें हमारे एहसानों का और हमारे किए हुए अपमान का बलिदान देना होगा। और अकेलेपन के क्रूस पर परमेश्वर चाहता है हम हमारे अधिकार का बलिदान चढ़ाएं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना अपनी मर्जी से चलता तुझको कभी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मेरे खुद को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मेरे खुद को ले चलता हूँ। तुझसे कहेंगे अपनी मर्जी से